अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एएमयू ने इस बार मास्टर्स को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे हजारों बच्चे सीधे बाहर हो गए। तो हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्यूरिंग शिक्षा द्वार पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे एएमयू का नया मास्टर सिस्टम क्या है और इस मास्टर सिस्टम के होने से आने वाला जो एंट्रेंस है 2026 का एमएड का, उस पर क्या असर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, मैं आपको सीधा प्रोस्पेक्टस ही दिखाऊंगी। इतने बड़े चेंजेस हुए हैं और ये उस चेंजेस को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंट्रोलर में बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं हो रहा है और ना ही ये उस चेंजेस को हटा के पहले वाला चेंजेस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या चेंजेस हो गया जो 3 साल के ग्रेजुएशन वाले बच्चे परेशान हैं? तो चलिए मैं प्रोस्पेक्टस के जरिए ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। आप मास्टर्स ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स का सोच रहे थे या फिर एमएड का सोच रहे हैं, दोनों के लिए क्या क्या परेशानी इस बार खड़ी कर दी है एएमयू के नए मास्टर सिस्टम ने, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इस बार का प्रोस्पेक्टस देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2026-27 का जो प्रोस्पेक्टस था वो मैं इसमें दिखा रही हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोस्पेक्टस पे हम जाएंगे। डाउनलोड हमने कर लिया था इसके साइट से जाके, है ना। उसके बाद में हम अभी मैंने इससे पहले वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे मुझे खबर थी कि बच्चे जो हैं इस पे एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, तो बेबी की इसमें कुछ चेंजेस हो जाए, है ना। अब चेंजेस नहीं हुए तब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, है ना। ये पहले भी मैं इस वीडियो को आपके सामने में बना सकती थी। कंटेंट पे हम आते हैं, चलिए इसको बीए, है ना, मास्टर्स की हम बात करेंगे तो मास्टर्स पे ही चलते हैं सीधा। देखिए यहां से मास्टर डिग्री शुरू होती है B1 से। अब पूरा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, है ना, जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या इसमें ऐसा करने की जरूरत थी जो इन लोगों ने कर दिया, समझ से बाहर है ना। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या ही कर सकते हैं। B1 पे हम चलते हैं सीधा, जहां पे मास्टर्स कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। ये यहां से क्या है, यहां से आपको दिखेगा इस पेज पे फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। एमएससी पे जाते हैं, 4 सेमेस्टर का है, मतलब 2 साल का है। उसके बाद में एमएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर का है, मतलब 2 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी 4 सेमेस्टर में जो कहना चाह रही हूँ अभी आएगी, अभी वो बात आएगी, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 सेमेस्टर ही है। एमबीए, है ना, एग्री बिजनेस की बात करें 4 सेमेस्टर ही है, मतलब 2 साल है। एमटेक की बात करें 4 सेमेस्टर है, मतलब 2 साल है। एमएससी कम्युनिटी साइंस की बात करें 4 सेमेस्टर, मतलब 2 साल। एमएससी कम्युनिटी साइंस 4 सेमेस्टर, है ना। एमएससी, यहां तक हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, जैसा पहला था वैसे ही आता है। अब ये आता है। अब इसको जरा गौर से देखिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एमए अरेबिक 2 सेमेस्टर, क्या हो गया है 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल। कितना? 1 साल। चलो ये तो ठीक है, 1 साल का इन्होंने एमएड कर दिया, है ना। 1 साल का क्या कर दिया, सॉरी 1 साल का एमए कर दिया, है ना। 1 साल का एमए कर दिया, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी चेक करो। एलिजिबिलिटी में इसमें क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन, है ना। मतलब क्या कह रहा है ये कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए एमए में जो क्या किए हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन। हम 3 साल के ग्रेजुएशन वाले बच्चों को इस बार एमए में नहीं लेने वाले, ठीक है। फैकल्टी ऑफ साइंस को अगर मैं छोड़ दूं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या चेंज कर दिया, इन्होंने चेंज कर दिया कि जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन करके आया है तो उसके लिए हम 1 साल का क्या कराएंगे, उसे हम 1 साल का कराएंगे क्या बोलते हैं, मास्टर्स। ओके, तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि इन्होंने 4 साल के बच्चों को ग्रेजुएशन जो कर रहा है बोलेगा 3 साल के को बाहर कर दिया, है ना। और देख लेते हैं ऐसा क्या वाकई में सब में हुआ है या फिर इसी में। एमए पर्सियन 2 सेमेस्टर, मतलब सीधा 1 साल। एमए संस्कृत 2 सेमेस्टर, मतलब 1 साल। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 4 साल का ग्रेजुएशन। एमए मलयालम की बात करें 2 सेमेस्टर 1 साल। एमए बंगाली 2 सेमेस्टर 1 साल। एमए लिंग्विस्टिक, एमए फिलॉसफी हो, एमए उर्दू हो, एमए हिंदी हो या फिर एमए हिंदी ट्रांसलेशन, सब में इन्होंने कर रखा है 4 साल का ग्रेजुएशन वाले बच्चे को हम लेंगे 2 सेमेस्टर, उसका हम कराएंगे 1 साल में उसका मास्टर डिग्री उसके हाथ में दे देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो 2 सेमेस्टर, है ना। एमए कुरानिक 2 सेमेस्टर। मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स, चलो इसमें तो इन्होंने छोड़ रखा है कि 4 साल का है,
अब इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी हम और भी आएंगे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम कॉम भी इन्होंने 2 साल का कर दिया है ना। चलिए और हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। MBA इन्होंने 4 साल का ही है, 2 साल का ही है, 4 सेमेस्टर है। मेन बात अभी हम और आते हैं इस पे, हम चेक करते हैं बीटेक एमटेक और हम छोड़ दें, है ना, इसको हम छोड़ दें। हम ज्योग्राफी वगैरह देखना चाहते हैं, सोशल साइंस वगैरह। तो अभी हम आते हैं धीरे धीरे नीचे। अब ये मत सोचेगा वीडियो इतनी लंबी हो रही है ना, अननेसेसरी नहीं है, इसका हम बताने वाले हैं। अब हम आएंगे कि इसका असर एमएड पे क्या देखने को मिल रहा है इस बार, है ना। देखिए एम चाइनीज फ्रेंच सब इन्होंने क्या कर दिया है, 1 साल का कर दिया है ना। LLM ये चलो 4 सेमेस्टर का है। MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो जल्दी आ जाए वो। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन आ गया है ये, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कहाँ चला गया, एक मिनट हम पॉज करके आपको पहले सर्च करके यहां पर ये देखिए, MSc केमिस्ट्री 2 सेमेस्टर है ना, 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल। MSc फिजिक्स 2 सेमेस्टर 1 साल। MSc अप्लाइड जियोलॉजी 2 सेमेस्टर 1 साल। और यहां पर भी यही है। और MSc ज्योग्राफी 2 सेमेस्टर 1 साल। MSc MA मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल। स्टैट्स में भी इन्होंने 1 साल का कर दिया है ना। और डेटा साइंस यहाँ पर 2 साल, इंडस्ट्रियल है ना। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बीएड है सबसे ऊपर, बीएड की हम बात बाद में करेंगे, है ना। एमएड है 4 साल, सॉरी 4 सेमेस्टर का, 2 साल का। इसके लिए बीएड चाहिए एटलीस्ट 50 मार्क्स के साथ, है ना। ये चलो और आते हैं थोड़ा सा नीचे, समझने की कोशिश करते हैं, फिर वापस से हम बीएड एमएड पे ही जाएंगे। MA इकोनॉमिक्स 2 साल, यही मैं दिखाना चाहती थी। MA एजुकेशन 2 साल। MA एजुकेशन सॉरी 2 साल नहीं, 2 सेमेस्टर 1 साल, है ना। यहां पर भी मैंने गलत बोल दिया था, इकोनॉमिक्स में भी 2 सेमेस्टर, है ना। हिस्ट्री सिर्फ 1 साल का, इस्लामिक स्टडीज 1 साल, पॉलिटिकल साइंस 1 साल, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल, ह्यूमन राइट्स 1 साल। अब चलिए आ जाते हैं वापस से एमएड कि आखिर एमएड पे आप क्या असर देखने को मिलेगा, इसको आप दोबारा से देखिएगा। MA एजुकेशन 2 सेमेस्टर 1 साल, एलिजिबिलिटी 4 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से एमएड में। ये है एमएड, इसकी हम बात करेंगे। एएमयू ने इस बार 1 साल का MA कर दिया, मास्टर्स कर दिया, कुछ कोर्सेज को छोड़ के। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन करके बीएड करता था, जो बच्चा ग्रेजुएशन करके बीएड करता था, वो बीएड करके अपना मास्टर्स कोर्स में अप्लाई करता था। अगर 200 ने बीएड किया है 1 साल में, एक बैच में 200 सीट है एएमयू की, है ना। कुछ बच्चे जामिया के भी होते हैं, कुछ बच्चे एक्सटर्नल भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। कुल मिला के 200 हम मान के चल रहे हैं कि एक बैच में 200 बच्चे निकले, और उन 200 बच्चों में से किसी का मन है कि उसे अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री करनी है ना। तो वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेता था। 200 में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे चले जाते थे अलग अलग कोर्स में। किसी का ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होता था तो वो MA करने के लिए ज्योग्राफी से चला जाता था, कोई फिजिक्स से चला जाता था, कोई केमिस्ट्री से चला जाता था, कोई जूलॉजी बॉटनी, है ना। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स, ऐसा करके वो अपने मास्टर्स कोर्स करने के लिए चले जाते थे। फिर एमएड में बचते थे बच्चे कम, है ना। इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि इस बार जो बीएड का बैच है वो 3 साल ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही बीएड कर रहे हैं, है ना। इससे पहले वाले बैच की भी मैं बात करूं तो वो भी ऐसा ही है ना। हर बार ऐसा तो नहीं है कि 200 बच्चे एग्जाम में बैठे 200 का सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस बार नहीं हुआ, अगली बार पर ट्राई करेंगे, तो वो भी बच्चे हैं, है ना। इस बार जो बीएड कर रहे हैं 200 बच्चे, वो भी एक बैच निकल के आ रहा है जो कि एलिजिबल नहीं है किसी और कोर्स के लिए। क्यों किसी और कोर्स के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर उसकी वैलिडिटी एलिजिबिलिटी 4 साल का ग्रेजुएशन है, जो कि इन बच्चों ने नहीं कर रखा। मास्टर्स कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये सारे बच्चे कोशिश करेंगे एमएड में, कोशिश कर रहे हैं कि उनका एडमिशन एमएड में हो जाए।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बीएड करने के बाद में वो जॉब की तैयारी करते हैं लेकिन घर नहीं जाना चाहते, है ना। सबसे मेन मुद्दा कि उन्हें हॉस्टल चाहिए होता है, तो हॉस्टल के लिए वो मास्टर्स डिग्री में मास्टर्स कोर्स में एडमिशन ले लेते थे या किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते थे, है ना, ताकि उनको हॉस्टल मिल जाए। इस बार ऐसे बच्चे भी हैं कि वो कोशिश करेंगे कि उनको हॉस्टल मिल जाए तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सीरियस हैं जो एमएड ही करना है उनको, है ना। तो इसलिए एमएड में इस बार कंपटीशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि इस बार इंटरनल में तो फाइट है ही है, मतलब इस बार एक्सटर्नल में तो फाइट होती है हर बार, एक्सटर्नल के लिए तो थोड़ा कोटा वोटा नहीं होता है ना, एक्सटर्नल को तो फाइट करनी ही पड़ती है, इस बार इंटरनल में भी फाइट है ना। तो मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया। इस बार जब एमयू ने प्रोस्पेक्टस जारी किया तो उसमें 4 साल का ग्रेजुएशन उसकी एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री की, मास्टर्स 1 साल का हो गया है, लेकिन जो बीएड बच्चे कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन 3 साल का है, तो वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो अपनी ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से वो मास्टर्स में चले जाएं। जब मास्टर्स कर नहीं वो कर सकते हैं तो उनके पास ऑप्शन बचता है एमएड का। यहाँ पर एमए एजुकेशन भी इन्होंने 2 सेमेस्टर का कर दिया, 1 साल का कर दिया, लेकिन एमएड अभी भी 4 सेमेस्टर का है, 2 साल का है, और एलिजिबिलिटी क्या है उसका, बीएड। तो इसलिए वो सारे के सारे बच्चे जो हैं इस बार एमएड में आ रहे हैं। तो बस मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं एक हकीकत से रूबरू करा रही हूँ आपको, एक रियलिटी से रूबरू करा रही हूँ कि अगर आपका ड्रीम एमयू में एमएड में एडमिशन लेना है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करिए, है ना। अगर आप सीरियस हैं एमएड की डिग्री के लिए तो आप बिल्कुल सीरियस होकर अपनी पढ़ाई शुरू करिए, है ना, क्योंकि अब वक्त भी कम है। और इसी के सिलसिले में ईद के बाद हमारा 23 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है एमएड का, जिसको लाइव पढ़ना है वो उस बैच में आ जाएगा, और जिसको रिकॉर्डेड देखना है तो अभी रमजान ऑफर चल रहा है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा रमजान ऑफर का 1499 में। उसमें इंग्लिश की बुक भी हम दे रहे हैं और करंट इवेंट का इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, और बाकी करंट एजुकेशन जो प्रॉब्लम है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इस सबकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको उस क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बस ये कहना चाहती थी, आपको एक हकीकत से रूबरू कराना चाहती थी कि इस बार एमयू ने जो किया है मास्टर्स डिग्री के साथ, वो खैर नहीं करना था। बच्चों को अचानक से इन्होंने एक सदमा दे दिया, है ना, बच्चे वाकई में सदमे में पहुंच गए, और वो कंट्रोलर भी जाने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, है ना। इन्होंने 2 साल का मास्टर्स नहीं किया, तो 1 साल का मास्टर्स हो गया है, उसकी एलिजिबिलिटी 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे मास्टर्स से जो है नॉट एलिजिबल हो गए हैं और वो आ रहे हैं बीएड में, है ना। तो जहां कंपटीशन देखने को मिलता था, जितना देखने को मिलता था, इस बार उसका कंपटीशन का लेवल हाई है ना। तो मुश्किल थोड़ा एक्सटर्नल के लिए तो हो ही गया है, इंटरनल के लिए भी हो गया है ना। यहाँ पर बराबर की टक्कर है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिनका एम है, जिनका पर्पज ही है एमयू में एमएड में एडमिशन लेना और सीरियस होके सीरियसली उनको एमएड करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर कट ऑफ 50 देखी जाती थी इंटरनल की, तो हो सकता है इस बार 60 क्रॉस कर जाए, है ना। और जो एक्सटर्नल की 60 देखी जाती थी, हो सकता है 70 क्रॉस कर जाए। तो पिछले साल के पेपर देख के, पिछले साल का पेपर का पैटर्न एनालिसिस करके, पिछले साल का ये सब एनालिसिस करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, बढ़िया से पढ़िए। हाँ, पिछले साल की कट ऑफ को देख के कट ऑफ को देख के अपनी कट ऑफ मत इमेजिन कर लीजिएगा, है ना। उसका 10+ लेके चलिएगा कि अगर पिछली बार 70 पे, पिछली बार अगर एक्सटर्नल का 60 पे हुआ है, तो चांसेस है इस बार कि आपका 70 पहुंच जाए, है ना, 70+ पहुंच जाए। अगर आप इंटरनल हैं और आप पिछली बार इंटरनल से पूछे कि आपका उसका कितने पे हो गया, अगर वो बोलते हैं हमारा 50 पे हो गया, बिल्कुल भी 50 लेके मत चलिएगा। मे बी इस बार आपका 60+ देखने को मिले। तो बाकी तो वक्त बताएगा, बच्चे बताएंगे कितने फॉर्म भरे। इस बार उम्मीद यही है, मतलब जो देखा जा रहा अब तक, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट भी गई, मैंने बहुत सारे बच्चों से जानने की कोशिश की, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, बीएड वाले होते ही हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ, माहौल इस बार एमएड को लेके थोड़ा सा कंपटीशन वाला है। डरना नहीं है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।